डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशंस आपको आपके फ़ोन पे सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो आइए आज हम बात करेंगे एनवीए से कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको दूंगी। बहुत सारे कमेंट आए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी सर्टिफिकेट जो है या फिर ईडब्ल्यूएस का, एससी का या फिर एसटी का। ये सब जो सर्टिफिकेट है कौन से डेट का वैलिड होगा। अगर हमारे पास पुराने सर्टिफिकेट हैं तो क्या वो वैलिड होंगे या नहीं होंगे। तो एक बात और कह रही हूँ यहाँ पे कि अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर कर दें। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी एनवीएस के इंटरव्यू के बारे में। और ये इंटरव्यू की जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये कहाँ से दे रही हूँ ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं है और ना ही मेरा एनालिसिस है। ये कंप्लीट एनालिसिस जो मुझे कमेंट आए हैं उनके थ्रू है, और साथ ही साथ मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि एनवीएस में हाल फिलहाल में ज्वाइन किए हैं। 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें उन्होंने ज्वाइन किए थे, यानी कि 2018 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है, तो रिसेंट ज्वाइन किया है, 1 साल से वो अभी वहाँ पढ़ा रहा है। तो उसके हिसाब से मुझे जो नॉलेज मिली है, इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मैं डायरेक्ट एनवीएस के कॉन्टैक्ट के बेसिस पे कह सकती हूँ कि आपको जो भी जानकारी दूंगी एकदम सही और करेक्ट दूंगी। तो पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सर्टिफिकेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के सर्टिफिकेट कब और कहाँ से जारी किया होना चाहिए। दूसरी बात है कि ये वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो देख लीजिए। इंटरव्यू का टिप्स दी हूँ, ये वीडियो भी नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। एनवीएस को लेके मैं 3-4 वीडियो बना दी हूँ और ये एक लास्ट वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं सारे इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। उसके बाद भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज रह जाएगी तो मैं फिर से वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो इसमें जो भी मैं बनाई हूँ, मुझे कॉमेंट आए थे कि मैम इस चीज़ को लेके आप क्लियर कीजिए, तो इसी के ऊपर मैं वीडियो बनाई हूँ। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि हाउ मच मार्क्स वी हैव टू स्कोर इन इंटरव्यू। अब जो टॉप लिस्ट में है उनको कितना स्कोर करना है, और जो टॉप एंड में है यानी कि जिसके लिस्ट के नाम एकदम अंतिम में है वो कितना स्कोर करेंगे ताकि उसकी नौकरी पक्की हो जाए, इसके बारे में बात करेंगे। कितने मार्क्स के इंटरव्यू होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। टॉप लिस्ट के बारे में बात करेंगे, एंड लिस्ट के बारे में बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस, कहने का मतलब कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है इंटरव्यूअर पूछते हैं, कट ऑफ क्या है, इस बार का कट ऑफ क्या है, ये सारी जानकारी देंगे। तो आइए हम पहले फर्स्ट नंबर जो है इंटरव्यू के बारे में सर्टिफिकेट का चीज़ मैं आप लोग को डिस्कस करती हूँ। सर्टिफिकेट देखिए, आप लोग का ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 2 साल पुराना सर्टिफिकेट है तो चलेगा, बट हैविंग सेड डैट ये भी मैं कह दूँगी कि जब तक आप लोग को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता है तब तक आप सर्टिफिकेट के बारे में मत सोचिए, क्योंकि ये सब चीज़ चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि सीट बढ़ते घटते रहता है, उसी तरह से सर्टिफिकेट की चीज़ें भी कुछ भी हो सकती है। बहुत बार फॉर्म में ऐसा होता है कि आपके सर्टिफिकेट जो है 6 मंथ ही वैलिड माने जाते हैं। मतलब आप जो भी सर्टिफिकेट ले जा रहे हैं वो 6 महीना के अंदर अंदर का बना हुआ होना चाहिए। अगर आपका 6 महीना से ज़्यादा होता है तो उनको वैलिड नहीं माना जाता है। तो ये क्वेश्चंस अभी बिल्कुल ही गलत आप लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि ये कोई भी नहीं जानता, ये कोई भी नहीं बोल सकता है कि आपको सर्टिफिकेट कब का चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं अगर बोलूँ लास्ट ईयर के हिसाब से तो 2 साल के अंदर के जो थे, 1 साल के अंदर के थे, उनका मान्य हुआ था, और उसके आगे का मुझे नहीं मालूम है। बट बहुत सारे एग्जाम में 6 महीना ही वैलिड माना जाता है। तो आप माइंड में 6 मंथ लेके चलिए कि 6 मंथ से अगर आपका पुराना है तो हो सकता है कि आपको नया बनवाना पड़े। तो उसके लिए आप चिंता मत करें, क्योंकि उसके लिए एनवीएस जो है आपको इनफ टाइम देते हैं। अगर आपको इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के पहले आपको नोटिस आ जाएगा, 1 महीना 1.5 महीना पहले आ जाएगा। तो 1 महीना में आप आराम से अपने सर्टिफिकेट नया बनवा सकते हैं। तो सर्टिफिकेट को लेके अभी आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिए, ये अभी क्वेश्चंस वैलिड नहीं है। दूसरी बात हम करेंगे कि हाउ मच मार्क्स वी हैव टू स्कोर इन इंटरव्यू। तो इस क्वेश्चन से पहले ये क्वेश्चन आता है कि मार्क्स कितने के होंगे। तो लास्ट टाइम जो हुआ था 65 मार्क्स के जो है इंटरव्यू हुए थे। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने 135 के क्या किए, 135 का हम लोग एग्ज़ाम दिए थे। तो लास्ट टाइम जो थे 2016 में जो हुआ था वो 65 के इंटरव्यू हुए थे, और 65 में से हाईएस्ट 58 60 इतने भी मार्क्स मिले थे। आप समझ रहे हैं, मतलब कि 65 में लोग को 58
60, यहाँ तक कि 62 भी मिला है बहुत लोगों को। तो जिनके भी मार्क्स बहुत कम हैं वो कोशिश करें कि अपने इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएँ। तो अब ये ज़्यादा मार्क्स हम कैसे ला पाएंगे इसके बारे में हम बात करेंगे बहुत ही जल्द, ठीक है। तो ये आपको मैं क्लियर की हूँ कि 65 मार्क्स के इंटरव्यू होने के चांसेस है, कम ज़्यादा हो सकता है। ये मैं लास्ट टाइम के बेसिस पे बता रही हूँ। इस बार की कितने की इंटरव्यू होगी आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि इस बार भी 65 की ही होगी, क्योंकि देखिए 135 और अगर हम 65 को प्लस करते हैं तो ये 200 हो जाता है। तो 200 जब हम करते हैं तो इसका हमें परसेंटेज निकालने में आसानी भी होता है। तो या तो वो इस अकॉर्डिंग 65 लेंगे मार्क्स के अकॉर्डिंग, या फिर जो आपने जो सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए जैसे कि 112, 114 ऐसा मुझे स्कोर मिला है सबसे हाईएस्ट, 112, 113, 114, इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिला है। तो हम इसको 115 मान के चलते हैं, एक नंबर ज़्यादा ही रख लेते हैं, 115 मान के चलते हैं। हो सकता है कोई एक 115 लाए हो, आई डोंट नो, बट मिनिमम आप रखना चाहें तो 112 रख सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो परसेंटेज अभी निकल रहा है, 112 को आप 135 से डिवाइड करके इस तरह से आप लोग परसेंटेज निकाल लीजिएगा इंटू 100। तो इस हिसाब से भी इंटू 100, इस तरह से भी परसेंटेज निकालने के बाद हो सकता है कि वो परसेंट में ही इंटरव्यू का मार्क्स ऐड करें, ठीक है। तो सिंपल आप ये समझिए कि 65 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, इतना ही समझिए, उतना लेंदी हमें नहीं करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चल रहे हैं कि 65 में से आप लोग को हम बताए हैं कि कोशिश कीजिए कि 58 जिनके एंड हैं, जिनकी टॉप लिस्ट में नाम नहीं है, जिनके एंड लिस्ट में नाम है, जिसका 501 है, 501 सबसे लास्ट है, ठीक है, वो सबसे लास्ट है। और अगर हम ओबीसी में भी देखें तो वही मैक्सिमम 449, 450, मतलब काफ़ी लोग हैं जिनका लास्ट में नाम है, खास करके ओबीसी लोगों का। तो वो लोग बहुत मेहनत करें ताकि आप इसमें सेलेक्ट हो पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉप लिस्ट और टॉप एंड लिस्ट के बारे में। तो ये बात मैं कर दी कि अगर टॉप लिस्ट में मान लीजिए 112, मुझे आज ही कमेंट आया था कि किसी एक का विजय मौर्य या कुछ ऐसा नाम था, मुझे याद नहीं है, कोई मौर्य थे, उनको 112 आया है और उनकी कैटेगरी में देखी तो उनकी कैटेगरी ओबीसी है, ठीक है। तो ये अगर इंटरव्यू में 20 नंबर भी लाएंगे, 20 नंबर भी लाएंगे, अगर इनको इंटरव्यू में 20 नंबर भी मिलता है तो भी इनकी सिलेक्शन पक्की है। क्यों पक्की है? क्योंकि 112 को अगर हम 20 से प्लस कर देते हैं तो ये स्कोर आपका 132 हो रहा है। और जो बंदा 85 लाया है, अगर उस 85 को 50 भी मिलता है तो भी जाके ये 135 और 132 का आंकड़ा बन रहा है। तो इनको 20, 25, 30 जो भी मिल जाए उसमें, मतलब इनको जितना भी मिल जाएगा, 112 को जो लाए हैं, इनको जो भी इंटरव्यू में मार्क्स मिलेंगे, इनका सिलेक्शन तो पक्का है ही, इनके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी होती है 95, 95, 93, ऐसे जो मार्क्स हैं ये काफ़ी लोग लाए होंगे। हो सकता है कि 95 10 लोग लाए होंगे, 94 भी 10 से 12 लोग का होगा, 12 लोग का होगा। हो सकता है कि 93 जो है 18 लोग लाए होंगे। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, अपने सीट को रिजर्व करना है। क्योंकि अगर सभी 95 ही लाए हैं, कम से कम 10-20 लोग अगर 95 लाए हैं, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, उनको इंटरव्यू में बहुत अच्छा मार्क्स करना है। हो सकता है कि 2 लोग को जजेस ने 10-10 दे दिए, अब 2 लोग को अगर 10-10 इंटरव्यू में देंगे तो उनको मात्र 105 बन रहा है। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 10-10 इतना कम मार्क्स नहीं देंगे इंटरव्यू में, कितना भी कितना होगा तो 20-25 से कम नहीं देंगे एक पर्सन को, ठीक है। जो एकदम पुअर वहाँ पे ये करेंगे, परफॉर्म करेंगे, वो हो सकता है कि उनको 10, 12, 8 कुछ भी देखे, मतलब उनका सिलेक्शन उनको नहीं लेना है। तो उनको नहीं लेना है तो वो किसी भी तरह से उनका मार्क्स कट करेंगे। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो उनको नहीं लेना है। अब जजेस को आपको नहीं लेना है। तो अगर मान लीजिए आप हाईएस्ट भी लाए हैं, 105 भी आप लाए हैं, तो भी जजेस आपको किसी भी तरह से 10 मार्क्स दे के आपको 115 पे खड़ा करके छोड़ देंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बातें? तो जो हाईएस्ट लाए हैं उनको तो टेंशन नहीं करना, जो बट मिडिल के हैं और लास्ट के हैं, जिनका मान लीजिए कि 100 भी रख लेते हैं, 100 मान लीजिए जिनका है, जिनका 95, 96, 97 और 84, 85 की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो एकदम एंड लिस्ट में है। इन लोग को तो बहुत ज़्यादा परफॉर्म करना है। 85 वाले को अगर 65 का इंटरव्यू होता है तो कम से कम इनको 60-62 लाना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 58 लाना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन होने की चांसेस हैं। कम मार्क्स में चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे।
तो ये हुई टॉप लिस्ट की बात और एंड लिस्ट की बात। फिर भी टॉप लिस्ट को ये सोच के नहीं बैठना है कि मेरा नाम तो टॉप लिस्ट में है, मैं अगर 20-25 नंबर भी ले आऊँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये नहीं सोचना है। आपको मेहनत अभी भी करनी है ताकि फिर से आप टॉप लिस्ट में आ पाएँ। गॉट इट माई पॉइंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस। तो मैं पहले वीडियो में बताई थी कि अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ या फिर टेल मी योर बैकग्राउंड, तो उसमें आपको 1 से 1.5 मिनट में आपकी पूरी हो जानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लंबा खींचते हैं तो 2 मिनट से ज़्यादा आप इस बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट आपको अपने केबिन में टाइम देंगे। अगर उनको आपको नहीं लेना है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि उनको नहीं लेना है तो भी वो आपका टाइम खपत करेंगे, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि उनको लेना नहीं है तो कम टाइम में आपको निकाल देंगे, ठीक है। बहुत बार आपके काम बहुत अच्छे लगे होंगे, आपके काम बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, या फिर आपके साथ इंटरव्यूअर बहुत घुल मिल गए होंगे, मतलब वो और भी आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके काम के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी हॉबीज जानना चाहते हैं, आपके इंटरेस्ट जानना चाहते हैं, तो भी हो सकता है कि आपकी इंटरव्यू 30 मिनट की हो सकती है। बट इतना लंबा इंटरव्यू कभी नहीं होता है। इंटरव्यू हमेशा ही 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है, उससे कम जो भी हो जाए, बट 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। अभी ही देख लीजिए 501 कैंडिडेट है। अब इनकी इंटरव्यू देखिए 2 दिन में होती है या 3 दिन में होती है या किस बेसिस पे होती है, और 501 में से उनको 167 कैंडिडेट को लेना है। अगर वो एक कैंडिडेट के पीछे 10 मिनट भी खपाते हैं तो भी एक दिन में वो 200 से ज़्यादा इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई। और टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बारे में हम बता दिए कि कैसे आपको अपने बारे में बताना है, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना है। तो वो वीडियो आप देख लीजिए जो इस वीडियो को नहीं देखे हैं। इसमें हम बताए हैं कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें मैं बताई हूँ कि कैसे आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना है। इसमें हमने कुछ टिप्स दिए हैं कि कैसे आपको इंटरव्यूअर के साथ बिहेव करना है, ठीक है। और अब विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सबसे पहले टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो बनता ही है, क्योंकि वो इसलिए पूछते हैं कि यहाँ पे वो आपका कॉन्फिडेंट लेवल देखना चाहते हैं कि आप आंसर देने समय कितने कॉन्फिडेंट हैं। उनको आपका नाम पता होता है, सब कुछ पता होता है, बट फिर भी वो आपसे सुनना चाहते हैं, राइट। बहुत बार ये क्वेश्चन नहीं भी होगा, ज़रूरी नहीं है कि 500 में से 500 पर ये क्वेश्चन लागू हो सकता है कि इसमें से 200 और 250 लोगों पे ये क्वेश्चन लागू हो, और दूसरे से सीधा काम के बारे में बात कर सकते हैं कि ठीक है आप अपना काम दिखाइए और अपने काम के बारे में हमें बताइए। ये हो गया। अब ये 2 क्वेश्चंस हो गया। पहला तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपके काम के बारे में बात हो सकता है। आप टीचिंग क्यों करना चाहते हैं, ये क्वेश्चंस हो सकता है। और यही जॉब क्यों करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि KVS का भी जॉब होता है, NVS होता है, DSS भी होता है, इतने सारे जॉब हैं, तो आप यही क्यों करना चाहते हैं। अब कट ऑफ की बात करते हैं। तो कट ऑफ 112 मैं सटीक बता रही हूँ OBC में, क्योंकि यही मैंने हाईएस्ट देखी हूँ। मुझे कमेंट आया था कोई मौर्या नाम करके, उनका 112 है OBC में और उनका टॉप लिस्ट में नाम है, तो मुझे नहीं लगता है कि इनसे ज़्यादा कोई लाए हैं। और EWS का तो मुझे नहीं मालूम है। और जनरल मुझे लगता है कि 113 या 114 गया होगा, 113 या 114 गया होगा, इससे ज़्यादा नहीं गया होगा। और लोएस्ट अगर हम OBC की बात करें तो लोएस्ट OBC का आपका 83 गया है, लोएस्ट आपका OBC का 83 गया है। तो कट ऑफ हमें लगता है, ये भी मैं 83 कंफर्म नहीं बता रही हूँ, 83 मैंने किसी से सुनी हूँ, 84 85 सुनी हूँ, इसलिए बता रही हूँ। हो सकता है कि लोएस्ट 82 या फिर 81 भी गया हो, बट मेरे सोर्सेज से मैं आप लोग को 83 बताऊँगी OBC का। 112 से 83 के बीच के जितने भी लोग हैं OBC में इनका सिलेक्शन हुआ है। और जनरल के बारे में नहीं बता पाऊँगी, बट एक अगर मैं अपना बताऊं तो 115 में से ये भी वही होगा, 115 में से 85 के ऊपर इसका कट ऑफ बना होगा। SC ST का भी थोड़ा सा, सब देखिए NVS KVS जो एग्ज़ाम है ना, इसमें SC ST OBC जनरल ये लोग का मार्क्स ज़्यादा कम नहीं होता है, 1 नंबर 2 नंबर इस तरह के डिस्टेंस होती हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी KVS का जब एग्ज़ाम हुआ था तो 110 वाले का सिलेक्शन, मतलब 110 गया था SC का, और 111 या फिर 12 गया था आपका जनरल का, और OBC का सेम था 110 ही था, ठीक है। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होते हैं ये सब में। तो आप कट ऑफ की चिंता मत कीजिए, आप ये चिंता कीजिए कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो बस आप अपने इंटरव्यू के लिए लग जाइए,
ताकि आप अपनी सीट कंफर्म कर पाए। और 1 में 3 यानी कि 3 लोग में से वो 1 लोग को लेंगे, ठीक है। 3 लोग में से 1 लोग का रेशियो है, क्योंकि 501 लोग का सिलेक्शन हुआ है और वो 167 लोग को लेंगे, ठीक है। तो आपको 3 लोग में से अपनी 1 सीट को पूरी करनी है। ये हो गई। और क्या क्वेश्चन बच गया है, तो जिसको मैं डिटेल में आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। आपके बारे में पूछ सकते हैं, आपके काम के बारे में पूछ सकते हैं, आपके बैकग्राउंड पूछ सकते हैं, आप जॉब क्यों करना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाता है तो क्या आप उस जॉब के लिए मतलब क्वालिफाइड, तो आपने एग्जाम दिया है उसके लिए क्वालिफाइड है, इंटरव्यू भी दिए उसके लिए भी क्वालिफाइड, बट क्या आप बच्चे के साथ डील कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, आप में बच्चे को कंट्रोल करने की कैपेसिटी है या नहीं है, ये सब इंटरव्यूअर आपसे देखते हैं। और इसीलिए किसी भी एग्ज़ाम में जब इंटरव्यू होता है तो इसी बेसिस पे होता है। और बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि एनबीएस का मैं सिलेबस बता दूं, तो देखिए एनबीएस का सिलेबस बहुत ही इजी है। आप इंडियन आर्ट अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं 2-3 बुक भी सजेस्ट की थी आप लोग को पहले भी, कि रीता प्रताप की बुक है, मीनाक्षी कासलीवाल की बुक है, और भी 1-2 छोटी छोटी बुक है जो केवीएस के लिए आती है। वो बुक मैं आप लोग को अपने वीडियो में दे दी हूँ, वो बुक पढ़ लें। और आप सिलेबस के पीछे मत भागिए, सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर मैं बोल दूँ कि आपको मोहनजोदड़ो पढ़ना, तो मोहनजोदड़ो छोटा है नहीं, बट वो बुक में जो आप पढ़िएगा उस बुक में सटीक दिया हुआ है और वहीं से पूछा जाता है। एनबीएस में भी मैं देखी थी कि रीता प्रताप से काफ़ी क्वेश्चंस आया था। रीता प्रताप से जैसे कि तैयब मेहता से क्वेश्चंस आया था कि तैयब मेहता ने एक मूवी बनाई, उनका नाम क्या है, तो उसका नाम था कुदाल। कुदाल नाम था, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं भी नहीं जानती थी, कुदाल, ठीक है। पढ़ी थी, मेरे नोटबुक में मेंशन भी था, बट होता है ना कभी कभी आपको चीज़ें ध्यान नहीं रहती, तो कुदाल ये क्वेश्चंस पूछा गया था। एनबीएस में एक और क्वेश्चंस था कि नंदलाल बोस को जो है डिलीट की उपाधि मिली हुई है। नंदलाल बोस को जो है डिलीट की उपाधि मिली हुई है, तो डिलीट की उपाधि कहाँ से मिली हुई है, तो डिलीट की उपाधि उनको बीएचयू से मिली हुई है। एमएफ हुसैन को भी डिलीट की उपाधि मिली हुई। तो इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ के जाइए आप, मॉडर्न आर्ट पढ़ के जाइए, इंडियन आर्ट पढ़ के जाइए, कंटेम्प्रेरी आर्ट पढ़ के जाइए, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। और साथ ही साथ प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, ये सब तो है ही, मतलब मोहनजोदड़ो, ये सब तो आपको पढ़ना है। इसलिए मैं आपको सिलेबस बताने से अच्छा है कि मैं बुक बता दूं, ताकि आप सीधा वही बुक पढ़ें। आप रीता प्रताप की बुक पढ़िए, मीनाक्षी कासलीवाल की बुक पढ़िए, और ये हिंदी बुक है, हिंदी के लिए ये बुक सजेस्ट कर रही हूँ। अगर कोई इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए मैं आप लोग को बोलूँगी कि कंटेम्प्रेरी आर्ट जो प्राणनाथ मागो का है, प्राणनाथ मागो का जो बुक है वो बुक पढ़िए। और आप एडिथ टॉमरी भी पढ़ सकते हैं। एडिथ टॉमरी काफ़ी भास्ट है, क्योंकि एडिथ टॉमरी एनटीए नेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आपको ऑब्वियसली उससे क्वेश्चंस एनवीएस केवीएस में आएंगे, बट उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी एनवीएस में काम चल जाएगा। तो आप एडिथ टॉमरी की बुक देख सकते हैं। और छोटे छोटे बुक अगर आपको कहीं पे मिलती है, जैसे कि ललित कला एकेडमी में अगर कोई काम कर रहे हैं दिल्ली में, उड़ीसा में, या फिर लखनऊ में, या कोलकाता में, तो वहाँ पे छोटी छोटी बुक होती हैं। ललित कला एकेडमी की ही पब्लिकेशन है, जिसमें कि मॉडर्न इंडियन आर्ट, कंटेम्प्रेरी आर्ट, जैसे तैयब मेहता है, नंदलाल बोस हैं, के जी सुब्रमण्यम, इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बुक हैं। वो सब बुक अगर आप लोग कहीं से ले पाते हैं तो पढ़िए। अदरवाइज नेट सबसे सिंपल साधन है, इंटरनेट। इंटरनेट पे वो आर्टिस्ट को जाइए और उनका बस आप बायोग्राफी पढ़ लीजिए, उसी में से क्वेश्चंस आ जाएंगे कि उन्होंने कौन कौन सा काम किया है, उनकी उपाधि क्या है, कब उनका जन्म हुआ है, कहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, और उनके जो काम है, अगर कोई काम उनका अवार्ड मिला है तो कौन से काम पे अवार्ड मिला है, अगर कोई उन्होंने एक्टिविटी में या फिर कोई मूवमेंट चलाए हैं, जैसे कि मान लीजिए पैग मूवमेंट चला था 1947 में, चोलामंडलम ग्रुप है, फिर आपका ग्रुप 1890 है, कलकत्ता ग्रुप है। तो ये ग्रुप जो बने हैं, ये सब ग्रुप को याद रख लीजिए। शिल्पा चक्रा है, इन सब से ग्रुप का डेट पूछ लिया जाता है। या फिर कोई गैलरी का फुल फॉर्म है, जैसे कि एनजीएमए का फुल फॉर्म होता है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। अब नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ है, तो मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, और बेंगलोर में भी है। बट जब भी क्वेश्चंस आता है तो दिल्ली वाला ही क्वेश्चंस आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप पढ़िए, तो आपका जॉब अगर एनवीएस के VS में करना चाहते हैं तो पक्का हो जाएगा। और जो भी मेरे दोस्त ये वीडियो सुन रहे हैं उनको मालूम होगा कि मैं एकदम सही बातें बता रही हूँ। 1-2 क्वेश्चंस आपको हो सकता है कि इनसे आ जाए, नेट के लेवल पे एनवीएस में क्वेश्चंस करते हैं 1-2 क्वेश्चन, जैसे कि पूछ देगा कि लेड है, जिंक है, मैग्नीशियम है, और एक और हम लेते हैं टीन है। ये तीनों को बोल देगा कि आपको क्रोनोलॉजी में सजाना है। और लास्ट टाइम ये क्वेश्चंस थे, लास्ट टाइम एनवीएस में ये क्वेश्चंस थे। तो ये सब भी आप लोग को देख के जाना है। फ्रेंड्स, ग्राफिक्स से भी 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं, बट ज़्यादा नहीं रहते हैं। और मैं लास्ट में आप लोग से यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी के पास एनवीएस का पेपर है
किसी के पास अपना एनवीएस का पेपर है तो वो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। आई डोंट हैव द पेपर, सो आई एम नॉट एबल टू पुट द थिंग्स इन द यूट्यूब फॉर अदर स्टूडेंट्स। सो इफ़ यू हैव द पेपर्स ऑफ एनवीएस, प्लीज़ गिव मी so I can share with all the world or all the nation. So please share your questions paper with me. और लास्ट में एक बात और कह रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एनवीएस की आप कहाँ देंगे तो आप बस मुझे कमेंट कर दें कि हाँ मैम मेरे पास पेपर है, मैं आपको ईमेल आईडी दे दूँगी, उस ईमेल आईडी पे आप मुझे अपना पेपर शेयर कर दीजिएगा। तो फिर से एक बार रिपीट और अनुरोध कर रही हूँ कि अगर किसी के पास एनवीएस का पेपर है तो वो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करें, मुझे कॉमेंट करें, ताकि मैं उनसे वो पेपर ले पाऊँ, ताकि नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं वो समझ पाएँ कि पेपर कैसा होता है। पेपर मुझे एनवीएस का मिला था, मैं देखी भी थी, बट प्रॉब्लम ये हुई कि मैं उस समय पेपर को डाउनलोड करके नहीं रखी और वो पेपर अभी मेरे पास नहीं है। पेपर को उसी समय डाउनलोड करना था, मुझे कोई भेजे थे मेरे व्हाट्सएप पे, बट मैं उस समय मुझे नहीं मालूम था कि पेपर तभी डाउनलोड करना होता है। मैं बस एक झलक देख ली थी पेपर, और अभी उसके पास भी, उस फ्रेंड के पास भी पेपर नहीं है। तो जो भी प्रॉब्लम है, अगर किसी के पास एनवीएस का पेपर है तो प्लीज़ शेयर विथ मी। बाय बाय दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत हेल्पफुल करेगा आपके इंटरव्यू में। अगर कोई क्वेरीज अभी भी रह गई है तो वो कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी कि उस पर भी एक वीडियो बना दूँ। बाय बाय, सी यू सून एंड हैव ए नाइस डे।